शालोम एवरीवन, मैं सिस्टर नीता गिल परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि आपके साथ वचन से बात कर सकूं। जैसे हम देख सकते हैं कि जब कोई पर्सन अपने घर से दूर जाता है, अपनी फैमिली से दूर जाता है, वो लोनलीनेस को फील करता है। और जब उसका कोई दोस्त बन जाता है तो उसको होता है कि मेरा कोई दोस्त बन गया जिससे मैं बात शेयर कर सकता हूँ, अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद उसको लोनलीनेस फील नहीं होता, अकेलापन महसूस नहीं होता। लेकिन जब हम बात करें कि दुनियादारी के दोस्त जो है, जब पैसा है तो दोस्त है, जब पैसा खत्म तो दोस्ती भी खत्म, दुख के समय साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन क्यों ना आप उसको दोस्त बना लो जो हमेशा आपके संग संग रहेगा। वो है कौन है? वो है यीशु मसीह। जी हाँ, यीशु मसीह को दोस्त बना लो। यीशु मसीह आपका दोस्त कैसे बनेगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की किताब उसका 15 बाब उसकी 12 से जब 14 तक पढ़ते हैं, वचन कहता है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। परमेश्वर कहता है जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, ठीक उसी तरह तुम भी दूसरों से प्रेम रखो। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर अगापी वाले प्रेम की बात कर रहे हैं, वो प्रेम जो दूसरों के लिए अपना प्राण देने वाला, निस्वार्थ वाला प्रेम। अब यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान को उस पर कुर्बान कर दी। 2 लड़के थे, छोटा जो था बुरी कंपनी में इन्वॉल्व हो गया, बड़ा था, बड़े ने बहुत समझाया लेकिन छोटे ने एक ना सुनी। एक दिन जो था छोटा मर्डर करके घर पर आ गया, पुलिस उसके पीछे थी। बड़े ने पूछा क्या हुआ, क्या कर कर आया? कहता मर्डर मेरे हाथ से आज हो गया। उसकी जो शर्ट थी ब्लीडिंग से भरी हुई थी। पुलिस जो उसका पीछा कर रही थी, पुलिस ने उसका फेस तो देखा नहीं लेकिन उसकी शर्ट जो देखी थी। बड़े ने क्या किया, उसका जो नाइफ अपने हाथ में ले लिया, उसका जो शर्ट थी ब्लीडिंग वाली खुद पहन ली और अपनी उसको दे दी। पुलिस आई, पुलिस ने जब देखा कि इस लड़के ने जो है, बड़े वाले लड़के ने उसे शर्ट, क्योंकि उसको उन्होंने फेस तो देखा नहीं था, सिर्फ शर्ट देखी थी। जब उसने देखा कि शर्ट इसने पहनी हुई है, उसका नाइफ इसके हैंड में है, तो वो उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई। बड़े ने छोटे को बचाने के लिए अपना जान जोखिम में डाल दी। ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए अपनी जान क्रूस पर कुर्बान कर दी। ऐसा परमेश्वर हमसे चाहता है कि तुम भी दूसरों से प्रेम करो। जब हम दूसरे से प्रेम करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर से जन्मे हैं, परमेश्वर से बिलोंग करते हैं। हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह बार बार पतरस से पूछता है कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो? तो वो कहता हाँ प्रभु, मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। तो वो क्या कहता है? प्रभु हाँ, मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे मेमनों को चुरा। दूसरी बार सेम क्वेश्चन पूछा यीशु मसीह ने और सेम जवाब पतरस ने दिया। यीशु मसीह ने फिर कहा मेरे बेरों की रखवाली कर। तीसरी बार सेम क्वेश्चन पूछा गया, पतरस ने सेम जवाब दिया। यीशु मसीह ने कहा मेरे बेरों को चुरा। प्रभु यीशु मसीह से चाहता था, वो रिस्पॉन्स चाहता था कि ये निस्वार्थ वाले प्रेम की बात के बारे में बात करें। क्योंकि जो चरवाहा आता है वो अपने बेड़ों की रखवाली जो करता है, चरवाहा जो है अपने बेड़ों को जान से अधिक प्रेम रखता है। चरवाहा जो अपने बेड़ों की देखरेख करता है, चरवाहा जो है अपने बेड़ों को हर बघियार से बचाता है। चरवाहा जो अंजाली होता है अपनी भेड़ों की पूरी तरह रखवाली करता है, दूसरों की। चरवाहा अपनी नहीं बल्कि भेड़ों की रखवाली करता है, भेड़ों को बचाता है। ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह पतरस से यही रिस्पॉन्स चाहता था कि तुम भी अगापी वाले प्रेम के बारे में बात करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम भी दूसरों से प्रेम करो, निस्वार्थ वाला प्रेम करो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे भेड़ों को चुरा, भेड़ों की रखवाली कर, और भेड़ों को चुरा, मेमनों को चुरा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। ठीक उसी तरह आज हमें जो हम दूसरों से प्रेम करें, तो हम दूसरों से प्रेम करें क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह हमारा दोस्त बन जाएगा। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहता है? कहता है जो आगे मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हमें जरूरत है परमेश्वर के हुक्म को मानने की। 10 हुक्म तो मानने ठीक है, लेकिन मेन हुक्म के बारे में बताने के जाने, वो अपने पापों का अंगीकार करे और बपतिस्मा ले, तौबा करे और बपतिस्मा ले।
हम तौबा करते, बपतिस्मा लेते हैं, तो परमेश्वर जो है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर वास करता है। अब यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे हुक्मों को मानो। यदि हम परमेश्वर के हुक्म को मानेंगे तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आकर वास करेंगे। सचमुच प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आना चाहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमसे आपसे बात करना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के हुक्म माने, जब प्रभु के हुक्म मानोगे तो वो आपका दोस्त बन जाएगा। अब्राहम को कहा अपने बेटे के तू बलि चढ़ा, उसने कुछ नहीं कहा, कोई एक्सक्यूज नहीं किया, अपने बेटे को ले गया, उस जगह पर ले गया जहां पर बलि चढ़नी थी। जब बलि चढ़ाने लगा, आवाज आई, यहोवा का दूत प्रकट हुआ, अब्राहम इसको हाथ मत लगा, देख झाड़ियों में जो मेमना जो फंसा उसको ले और बलि चढ़ा। परमेश्वर ने देखा कि इसने मेरे हुक्म को माना है, उसने परमेश्वर के हुक्म को माना, वो परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए उसने परमेश्वर के हुक्म को माना, वो परमेश्वर का मित्र बन गया। याकूब की किताब द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 23 उसमें लिखा है वो परमेश्वर का मित्र बन गया। आज प्रभु यीशु मसीह आपका दोस्त बनना चाहता है। प्रेम करे परमेश्वर से, एक दूसरे से प्रेम करे, उसके हुक्म को माने, तो प्रभु यीशु मसीह आपका दोस्त बन जाएगा। जब अब्राहम मित्र बन गया परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर आए, स्वर्ग से उतरे उसके लिए, और यहोवा परमेश्वर ने मिस्ट्री प्रकट की उस पर। यहोवा परमेश्वर ने कहा कि जो जो मैं करता हूं क्या मैं अब्राहम से छिपाऊं? एक्चुअली जो यहोवा परमेश्वर ने सोचा कि सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए ड्यू टू सिन, पाप के कारण, लेकिन परमेश्वर ने वो सब बातें जो सदोम और अमोरा को नाश करने वाला था, परमेश्वर ने वो बातें अब्राहम को बता दी, परमेश्वर ने वो भेद उस पर प्रकट कर दिया। ठीक उसी तरह जब प्रभु यीशु से हमारा दोस्त बन जाएगा, जो कुछ आने वाले समय में होने वाला है वो परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा। हालेलुया। और ये बातें करने से पहले पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होगा, खुशखबरी दी। सच में जब आप परमेश्वर के दोस्त बन जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे घर को खुशियों से भर देगा, हमें खुशियों से भर देगा। दूसरी बात, हम पर मिस्ट्री को प्रकट करेगा, भेदों को प्रकट करेगा। जब अब्राहम को पता चला सदोम अमोरा नाश होने के लिए जा रहा है, सदोम अमोरा में लूत उसका भतीजा रहता था, सिफारिश करने लगा परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर वहां पर 50 भी मेरे धार्मिक तो नाश नहीं करेगा। परमेश्वर कहता नहीं करूंगा। 10 तक आ गए, 10 भी नहीं मिले, से लूत, उसकी वाइफ और उसकी बेटियां। वचन बयान करता है कि परमेश्वर ने अब्राहम की आवाज को सुना, सिफारिश जो उसने की थी उसकी सिफारिश को सुना और लूत उसकी फैमिली को बचाया, क्योंकि लूत एक धर्मी भी गिना गया था वहां पर, और परमेश्वर ने उनको बचाया। लूत की वाइफ जो थी अपनी गलती के कारण वहां पर नमक का थम बढ़ गई, क्योंकि उसने हुक्म की उल्लंघना की। एंजल्स ने कहा था पीछे मुड़कर मत देखना, नमक का थम बढ़ जाओगे, उसने पीछे मुड़कर देखा, नमक का थम बढ़ गया। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम की आवाज को सुना और लूत उनकी फैमिली को बचा लिया। ठीक उसी तरह जब प्रभु यीशु मसीह आपका दोस्त बन जाएगा, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, दूसरों के लिए सिफारिश करोगे, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेगा और दूसरों को चंगा करेगा, छुटकारा देगा। हालेलुया। जब लाजर बीमार था, मर गया था, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हमारा मित्र सो गया, मैं उसे जगाने जाता। लाजर को मरे 4 दिन हो गए थे, यीशु मसीह कब्र में जाते कहा लाजर बाहर आ जा, लाजर बाहर आ गया। जब लाजर जिंदा हो गया, उसके बाद वचन बयान करता है एक ही मेज पर प्रभु यीशु मसीह खाना खाते हैं, और उसी मेज में, एक ही मेज, उसी मेज में प्रभु यीशु मसीह के साथ वो भी खाना खाता है। ठीक उसी तरह जब प्रभु यीशु मसीह हमारा दोस्त बन जाएगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ फेलोशिप करेगा, हमसे बातचीत करेगा, हमारे साथ साथ चलेगा। वो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे कार्य में मदद करेगा, हर कार्य में उस कार्य को सफल करेगा। फिर आपको दूसरों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से आप जब मांगोगे ना, हक से मांगे, प्रभु यीशु मसीह आपकी जरूरत को पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपकी हर इच्छा को पूरा करेगा। फिर आपको दूसरों को कहने की जरूरत नहीं, कोई ये चाहिए मुझे वो चाहिए ना। जब यीशु जो आपका दोस्त बन गया है, वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा, वो आपको ब्लेसिंग से भरपूर कर देगा। मैं आपको इंकरेज करना चाहती नहीं वचनों से, दूसरों को दोस्त बनाते कभी यीशु मसीह को भी दोस्त बना लो। जब वो आपका दोस्त बन जाएगा तो वो आपको खुशियों से भरपूर कर देगा।
आप पर भेदों को प्रकट करेगा। जब आप किसी के लिए दुआ करोगे, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनकर दूसरों को चंगा करेगा, वो आपके साथ संगति करेगा। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह को दोस्त बना ले, दूसरों से प्रेम कर कर, प्रभु यीशु मसीह के हुक्म को मानकर आप दूसरों से प्रेम करेंगे, यीशु मसीह के हुक्म को मानोगे, प्रभु यीशु मसीह आपका दोस्त बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। सबको जय मसीह की।